जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्वकी पाठशाला। दोस्तों, हम रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट देख रहे हैं। रैंकिंग टेस्ट का ये दूसरा वीडियो है। हम पिछली वीडियो में आपको स्थान परिवर्तित हो रहा है और स्थान बढ़ रहा है, उस पे फार्मूला बता चुके थे, यानी कि उस पे कॉन्सेप्ट बता चुके थे। अब हम इस वीडियो में बताएंगे यदि स्थान परिवर्तित हो रहा है और स्थान घट रहा है तब कैसे होगा, उसको देखिए। हम रैंकिंग टेस्ट का पार्ट 2 हम आज बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो ये बताया जाएगा कि जब स्थान बदले और स्थान घटे तो जब स्थान बदले और स्थान घटे तो रेखा एक दूसरे के ऊपर हो जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी, ठीक है ना। जैसे जब स्थान परिवर्तित हो रहा था और स्थान बढ़ रहा था तब हम क्या कर रहे थे, तब हम ये कर रहे थे कि दो रेखा ले रहे थे, है ना। यानी कि एक ही रेखा को हम विभाजित कर रहे थे, काट दे रहे थे। इसी रेखा को हम विभाजित करके क्या कर रहे थे, इसी रेखा को विभाजित करने के बाद हम क्या कर रहे थे कि इनकी दूरी बता दे रहे थे, है ना। क्योंकि ये स्थान बढ़ रही है, यानी ये यहाँ पे कोई था तो बढ़ रहा था, उसके स्थान बढ़ रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है भैया, इसमें ये हो रहा है कि स्थान घट रहा है। जब स्थान घटेगा तो ये जो रेखा बन रही थी दूर दूर अब ये एक दूसरे के ओवरलैप करेंगी, ठीक बात है ना। जैसे यहाँ पे एक रेखा है, ठीक सॉरी, यहाँ पे एक रेखा है और वही रेखा यहाँ पे अब ओवरलैप कर जाएगी, ठीक है, सॉरी, ठीक बात है। अब जब स्थान बदलेंगे, यहाँ पे कोई व्यक्ति था और यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ये एक दूसरे का स्थान बदलेंगे तो ये व्यक्ति जो है घट रहा ना, इसका स्थान यहाँ था, यहाँ से पीछे चला है, अब यहाँ है, यहाँ से पीछे चला जाएगा। समझिएगा बात को। यानी पहले व्यक्ति यहाँ पे था, ए बी यहाँ पे था, ठीक। अब स्थान घट रहा है, जब इसका स्थान पीछे आएगा और इसका स्थान भी पीछे जाएगा तो ये दोनों रेखा आपस में क्या करेंगी, ओवरलैप कर जाएंगी, ये एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी। अब ये व्यक्ति यहाँ गया, यानी कि यहाँ से इसके स्थान पे आएगा, ये व्यक्ति यहाँ आके इसके स्थान पे जाएगा। अब ये हो गया कि ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। फिगर वैसे बना, लेकिन पहले जैसा, मतलब पहले जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये स्थान, बैठने का स्थान जो था उनका उस तरीके का नहीं है, इसमें घट रही है संख्या। यहाँ पहले यहाँ स्थान था, अभी घट के यहाँ आके इसके स्थान पे बैठी, ये व्यक्ति यहाँ पे था, ये पीछे खिसक के यहाँ पे आके बैठेगा, अदला बदली कर रहे हैं स्थान को, ठीक बात है ना। अब इस पे सवाल करते हैं। जैसे यदि कहा जाए राजेश बाएं से 15वें स्थान पर हो, 15वें स्थान पर हो तथा सौरभ दाएं से 26वें स्थान पर हो, 26वें स्थान पर हो, ठीक है ना। और ये आपस में स्थान बदले तो राजेश बाएं से
पांचवें स्थान पर आ जाता है। ठीक है ना। अब इसमें भी 3 तरीके से क्वेश्चन बनेगा। क्या क्या? राजेश तो 5वें स्थान पे आ गया, राजेश का दोनों स्थान क्लियर हो गया। ठीक है ना। लेकिन किसका? सौरभ का नया स्थान पूछेगा। ठीक है ना। मैं यहां लिख दे रहा हूं, सौरभ का नया स्थान। दूसरा, इन दोनों के बीच कितने लोग हैं, इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति, दोनों के बीच कितने व्यक्ति, दोनों के बीच कितने व्यक्ति। तीसरा, कुल संख्या। ठीक है ना भैया, कुल संख्या। अब इसी पे रख दीजिए। हम यहां मान ले रहे हैं इसको क्या? राजेश को, राजेश, हम इसको मान ले रहे हैं सौरभ। ठीक है ना। राजेश बाएं से 15वें स्थान पे था और सौरभ दाएं से 26वें स्थान पे था। ठीक है। ये जब स्थान बदल रहा है तो राजेश जो है बाएं से 5वें स्थान पे आ जा रहा है। ये राजेश बाएं से 5वें स्थान पे आ जा रहा है। जब ये 5वें स्थान पे आ जा रहा है तो देखिएगा क्रम इसका कि कितना घटा, 10 स्थान घटा। तो ये भी 10 स्थान घट के कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यदि पूछा जाए कि राजेश का नया स्थान क्या हो गया, तो सौरभ का नया स्थान क्या होगा? तो सौरभ का नया स्थान हुआ 16। सौरभ का नया स्थान क्या होगा? 16। और अगर पूछा जाए इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो देखिएगा ये कितना घटा? 10 घटा। 10 घटा ना, तो 10 में से 1 को घटाओगे क्या हो जाएगा? 9। यदि पूछा जाए कुल कितने व्यक्ति हैं, तो दोनों जोड़ सकते हैं। 26 और 5 जोड़ेंगे 31 होगा और 16 और 15 जोड़ेंगे तब पर भी 31 होगा। इसमें से 1 घटा देंगे, आएगा कितना? 30। कितना आएगा? 30। ठीक है, समझ में आ रहा? स्थान बदल रहा है और बदलने के साथ साथ स्थान घट रहा है। यहाँ पे ये दोनों आपस में स्थान बदल रहे हैं। राजेश बाएं से 15वें स्थान पे था और सौरभ जो है दाएं से 26वें स्थान पे था। जब ये दोनों आपस में स्थान बदलते हैं तो राजेश बाएं से 5वें स्थान पे आता है। जिस तरीके से ये 5वें स्थान पे आएगा उसी तरीके से सॉरी उसी तरीके से सौरभ भी दाएं से 16वें स्थान पे पहुंच जाएगा। कैसे? जब इसमें से ये घटेगा तो यहाँ पे जैसे ये घटेगा वैसे वो भी घटेगा। ठीक बात है ना। अब इन दोनों, जैसे अब देखिए इन दोनों व्यक्तियों के बीच कितने व्यक्ति हैं ये निकालना और कुल व्यक्तियों की कुल व्यक्ति कितने हैं ये निकालना। जैसे पहले वाले मेथड में था वैसे इसमें भी है। बस थोड़ा सा फर्क ये है कि इसका स्थान कितना, यानी नया वाला स्थान कैसे जानेंगे वही देखना होगा। इस कॉन्सेप्ट को एक दो बार लगा लेंगे अपना तो बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिएगा, और हम सवाल इस पे कराते हैं, 2-3 सवाल करा देते हैं ताकि ये याद हो जाए आपको। देखिएगा कहा कि सचिन बाएं से बाएं से 20वें स्थान पर है और युवराज दाएं से 30वें स्थान पर है, 30वें स्थान पर है। ठीक है ना। जब ये दोनों
आपस में, जब ये दोनों आपस में स्थान बदलते हैं तो आपस में स्थान बदलते हैं तो, ठीक है ना, जब ये दोनों आपस में स्थान बदलते हैं तो युवराज दाएं से, युवराज दाएं से 15वें स्थान पर, 15वें स्थान पर आ जाता है, ठीक है ना। इस अब 3 सवाल बनेगा, क्या क्या? सचिन का नया स्थान, सचिन का नया स्थान, दोनों के बीच कितने व्यक्ति, और कुल संख्या। यहां देखिएगा संख्या बदल रही है और संख्या घट रही है। देखिए सचिन युवराज जो है दाएं से 30वें स्थान पे था और युवराज अब दाएं से कहाँ पे आ गया? 15वें स्थान पे। तो 30 से 15 हुआ, संख्या घट रही है। जब घट रही है संख्या तो जो रेखा बनेगी एक दूसरे के ओवरलैप में बनेगी भैया। देखिएगा जैसे हम यहाँ से ऐसे कर दिए, ये हमारा सचिन है और ओवरलैप हो रहे हैं। जब संख्या घट रही है तो आपस में ओवर, यानी कि ये रेखा जो है ओवरलैप करेगी, ठीक है। तो ये पीछे जाएगा, यहाँ इसके समांतर रख दे रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ इसके समांतर रख दे रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ हो गया, यहाँ। इसका मतलब ये सचिन है और ये कौन है? युवराज है, ठीक है, युवराज, ठीक बात है। युवराज ये पीछे जा रहा है, 30वें स्थान पे था, ये 20वें स्थान पे था। 30 से ये पीछे आया कहाँ पे? 15 स्थान पे। अब ये कितने स्थान पे जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ गया ये 30 में से 30 था, 30 से 15 गया, यानी कि कितना कम? 15 कम। तो ये 20 है, यहाँ से 15 कम होगा, कहाँ जाएगा? 5 पे जाएगा। सिंपल है। तो राम का नया स्थान क्या हो गया? 5 हो गया। दैट्स इट। अब पूछे दोनों व्यक्तियों के बीच कितने व्यक्ति, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना स्थान गया? वो 15 स्थान गया। 15 में से एक स्थान कम कर देंगे, यानी कि 15 में से एक कम करेंगे, आएगा कितना? 14। एक क्यों कम करते हैं? क्योंकि एक ही व्यक्ति 2 स्थान पे काउंट नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ 20 था, यहाँ पे 15 हो गया। एक ही व्यक्ति दो स्थान पे काउंट नहीं होगा। यहाँ मैं 15 बोल दिया, सॉरी, यहाँ पे 5 लिखा है, ठीक है ना। 20 से 5 गया, यानी 15 कम हुआ। तो यहाँ सचिन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको सिर्फ एक ही जगह काउंट करेंगे, इसलिए यहाँ से एक हम घटा देते हैं, ठीक बात है। कुल व्यक्तियों की संख्या देखा जाए तो देखिए 30 और 5 35 हो रहा है, और 20 और 15 भी 35 हो रहा है। 35 में से एक को कम कर देंगे, 35 में से एक को कम कर देंगे, आएगा कितना? 34। ये कुल व्यक्तियों की संख्या हो गई, ठीक है ना। यदि अच्छा लग रहा हो आपको तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो बेल आइकॉन है ना उसको ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि अब मैं बिल्कुल जितने भी यदि एग्ज़ाम वाले हैं, वीडियो री एग्ज़ाम वाले हैं, उनके लिए जी जान हम लगाने के लिए तैयार हैं। आप भी प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस चैनल को प्लीज़ प्यार और आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा-सा हौसला बने कि हाँ, हम किसी के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, हमें और मोटिवेट होना पड़े और हमें और एनर्जी मिले, ठीक है ना? तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, ठीक बात है ना? ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसी पे यदि रैंकिंग टेस्ट का सवाल बन रहा है और अच्छा सवाल बन रहा है तो इसी पे बनेगा, बिल्कुल नॉर्मली यदि बनेगा तो जो नॉर्मल फ़ॉर्मूले हैं उस पे बन जाएगा, वो सब कर लेंगे। और यहाँ से आपको एक बार समझ में आ गया, ये इस चीज़ को समझ में आ गया, समझ में तो आ जाएगा क्योंकि बहुत ही आसान चीज़ है। समझ में यदि ये चीज़ आ गया आपको, तो रैंकिंग टेस्ट का जो भी टिपिकल क्वेश्चन है वो आप चुटकियों में कर लेंगे, ठीक बात है ना? कुछ और देखते हैं इस पे।
चलिए अब नाम वही रख देते हैं, कुछ स्थान परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है ना, नंबरों की संख्या कुछ अलग कर दे रहे हैं। सचिन बाया से हम कर देते हैं 25, सचिन बाया से 25वें स्थान पर है और युवराज दाएं से 40वें स्थान पर है, ठीक है ना। आपस में ये दोनों जब स्थान बदलते हैं तो युवराज दाएं से दाएं से 30वें स्थान पर आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, सचिन का नया स्थान और दूसरा क्या होगा, दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति, तीसरा कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल संख्या, यानी उस रेखा में जितने व्यक्ति बैठे हैं उनकी संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलिएगा, अब स्थान घट रहा है, युवराज 40 से 30 पे आ गया तो स्थान घट रहा है, तो ओवरलैप कर जाइए, ठीक है। बस आंख बंद करके ऐसे बनाइए, यहाँ पे युवराज है, ये 40 स्थान पे था तो आ गया 30वें स्थान पे। यहाँ पे सचिन है, ये 25वें स्थान पे है, 40 में से 30 निकाले हैं 10 आ गया, तो 25 में से 10 निकालेंगे 15 आ जाएगा, सचिन का नया स्थान आ जाएगा 15। बस सचिन का नया स्थान कितना हो जाएगा, 15। अब इसको तेज करने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा, इस डायग्राम पे मत जाइए, यहाँ से देखिए जैसे जैसे समझिए, सचिन का स्थान दिया, युवराज का स्थान दिया, युवराज का एक स्थान और देगा, यानी कि इसमें से जैसे सचिन का यदि देना चाह रहे हैं तो दो स्थान देगा तो युवराज का पूछेगा, और यदि युवराज के यहाँ दिया है तो सचिन का पूछ रहा है, बस इतना ही होता है। तो देखिए यहाँ पे युवराज के 2 स्थान दिया है तो पूछ रहा है कि सचिन का, इसमें से देखिए कितना कम है, 10 कम है, तो 10 यहाँ से कम कर दिए, हो गया सचिन का नया स्थान हो जाएगा, खत्म। और अब पूछे कि कुल कितने व्यक्ति, कुल उस रेखा में कितने व्यक्ति बैठे हैं या उस कक्षा में कितने लोग हैं, या जैसे पूछे तो क्या करिए, इस 30 को और इस 25 को, जो नया युवराज का जो नया स्थान है उसको और सचिन का जो पुराना स्थान है उसको आप ऐड करके 1 घटा दीजिए, खत्म कहानी, ठीक बात है ना, ठीक है ना। और यदि पूछे दोनों व्यक्तियों के बीच में, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार आप सीख लीजिए, वैसे मुझबनी आप इसको बना पाएंगे, मौखिक इसको बनाएंगे कैसे। यदि पूछे कि दोनों व्यक्तियों के बीच कितने व्यक्ति हैं, दोनों लोगों के बीच, जो भी सचिन और युवराज हैं, इनके बीच कितने लोग हैं, तो इनके बीच कितने लोग हैं, जैसे ही इसको माइनस करेंगे 10 आएगा, 10 में से 1 घटा देंगे 9 आ जाएगा, सीधी बात है। सॉरी, यहाँ से देखिए सॉरी, हाँ ठीक है सॉरी, ठीक है ना, बस इतना करना है। कहने का मतलब यह है कि 1-2 बार आप यदि डायग्राम बना के सवाल कर पाएंगे तो आपको और सारी चीज़ें मुझबनी आपको बनाने आज पता नहीं क्यों खांसी आ रही है, ठीक है। और कुछ नया टाइप से देखते हैं, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। दोनों तरीका, इस संख्या बढ़ रही थी तो ओवरलैप न करके हम क्रॉस में इसको रेखा को करते थे आप, और आपस में इसको विभाजित करवा दे रहे थे ना, एक दूसरे के स्थान पे बैठा दे रहे थे। और संख्या जब घट रही है तो क्या कर रहे हैं, ओवरलैप करा दे रहे हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, 1-2 बार वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, और सवाल करेंगे ना तो बेहतर लगेगा आपको। और एक बार यदि याद हो जाएगा तो सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। चलिए अब देखिए, यदि स्थान न बदले, ठीक है ना, यदि स्थान न बदले तब कैसे होगा। जैसे समझिए कि एक कक्षा में एक दीपक नाम का व्यक्ति है, एक दीपक नाम का लड़का है, ठीक है,
और एक रोहित नाम का लड़का है, ठीक है ना। ये बाएं से, ये बच्चा जो है दीपक जो है बाएं से यदि कहा जाए ये 17वें स्थान पे है, ठीक है। और रोहित जो है दाएं से, दाएं से कहा जाए कि ये 20वें स्थान पे है ना। रोहित जो है 17वें स्थान, रोहित जो है 20वें स्थान पे है और दीपक जो है 17वें स्थान पे है। और यदि ये कहा जाए कि इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या, इन दोनों के बीच कुल छात्रों की संख्या 12 है, ठीक है, 12 है, 12 है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? सिंपल है। दीपक का बाएं से 17वें स्थान और रोहित का दाएं से 20वां स्थान, और इन दोनों के बीच समझिएगा बात को, इन दोनों के बीच टोटल 12 छात्र हैं। जब 12 छात्र हैं तो इनके बीच जो है सॉरी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे ये पूछ रहा है। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ सोचिए समझिए नहीं। अगर वो अदला बदली नहीं कर रहा है, इन दोनों के बीच की संख्या भी दिया गया है, तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ दो, तीनों संख्याओं को आप आपस में जोड़ दो, 17, 20, 12, बस इतने छात्र थे, ठीक है ना। इतने ही छात्र हैं क्लास में, ठीक है। ठीक है, चलिएगा एक दो सवाल और कर लेते हैं इस पे। कहा गया कि किसी कक्षा में आनंद बाएं से 15वें स्थान पे है, ठीक है ना। शौर्य दाएं से 25वें स्थान पर है, और दोनों के बीच 7 विद्यार्थी हैं, दोनों के बीच 15 विद्यार्थी हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। करना क्या है? करना कुछ नहीं है। यदि अदला बदली नहीं हुआ है और यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कह रहा है कि दोनों के बीच, जैसे ये चीज़ आपको, दो चीज़ आपको समझ में आया कि अदला बदली नहीं हुआ है
और दोनों के बीच की संख्या दिया गया है कि दोनों के बीच में 15 विद्यार्थी हैं, तब कितने लोग होंगे? 15, 25 और 15 जोड़ दीजिए। 15, 15, 30, 30 और 25, 55। ये आपका आंसर हुआ। बिना आप यही जोड़ सकते हैं। 25, 15, 40, 40, 15, 55। ठीक है ना? तो रैंकिंग टेस्ट में इससे ज़्यादा या इससे हार्ड कहीं नहीं, कुछ कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो अभी मैं 2 कॉन्सेप्ट आपको दोनों वीडियो को मिला के दिया हूँ, वो बेहतरीन है। और नॉर्मली जो जितने भी क्वेश्चन हो पा रहे हैं, मैं आपको करा दे रहा हूँ जहाँ जहाँ से अच्छे आ रहे हैं। जैसे कि मैं अजय चौहान की बुक मेरे पास है, तो और आर.एस. अग्रवाल की, वहाँ से मैं दोनों से मिक्स करके अच्छे क्वेश्चन को ले आके आपको दे रहा हूँ। जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछे गए होते हैं। ठीक है ना? तो जितने भी वीडियो री एग्ज़ाम के कैंडिडेट हैं, मैं उनसे एक बार फिर से आग्रह करूँगा कि आप प्लीज़ आप सभी लोग हमारे चैनल पे आएँ और एक बार हमें भी देखें कि हाँ, कि क्या अच्छा लग रहा है। बिल्कुल आपको रीज़निंग जो है जैसे नए तरीके से दिख रहा होगा और सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल पे आएँ और हमारे चैनल को प्लीज़ ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है ना? तो हम फिर नेक्स्ट पार्ट बनाएँगे इसका, अगर हो सके तो। नहीं तो फिर जब प्रैक्टिस करने लगेंगे हम लोग, तो इस पे ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है, आप सभी लोग इसको देखिए और क्वेश्चन पे अप्लाई करिए और बहुत आनंद आएगा। ठीक है ना? तो वीडियो को यहीं तक रोकते हैं और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।